नमस्कार, मैं सिकंदर और आप देख रहे हैं अपराध। जी हां, अपराध। दोस्तों, गुनाह के कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। रोहतक की रहने वाली एक लड़की को रेवाड़ी की रहने वाली एक औरत ने पहले नौकरी का झांसा दिया, फिर उसे अपने साथ ले गई और वहां पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करवाया और फिर उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से करवा दी। जी हां, फिर क्या हुआ जानने के लिए देखिए देशराज चौहान के साथ मीनाक्षी के हवाले से ये रिपोर्ट। झूठ, धोखा और फिर बलात्कार। जी हां, नौकरी दिलवाने के नाम पर बलात्कार की घटनाएं आपने सुनी और देखी होंगी, लेकिन रोहतक की रहने वाली इस लड़की के साथ रेवाड़ी में जो हुआ ना वो किसी ने देखा है और ना उसके बारे में किसी ने सुना होगा। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये वही लड़की है जिसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ करने वाली कोई और नहीं बल्कि एक औरत ही है। जी हां, उस औरत ने पहले इस लड़की को नौकरी दिलवाने का झांसा दिया और फिर न सिर्फ उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करवाया बल्कि उसकी जबरदस्ती शादी भी करवा डाली, वो भी उससे दोगुनी उम्र के इंसान से। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक युवती ने शिकायत में कहा कि वर्ष 2013 में देवनगर निवासी शारदा देवी उसे नौकरी का झांसा देकर रोहतक से रेवाड़ी ले आई और बावल में एक निजी कंपनी में उसे नौकरी दिलवा दी। तभी 2 जनवरी 2014 को रात करीब 8 बजे शारदा के बेटे अजय ने शराब के नशे में युवती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब उसने इसका विरोध किया तो शारदा और उसके पति दयाराम ने पीड़िता के साथ मारपीट की। उसी रात करीब 11 बजे अजय ने आखिरकार उसके साथ दुष्कर्म कर डाला और उसे कमरे में जबरन बंधक बना लिया। 29 जनवरी 2014 को आरोपियों ने बालावास अहिर निवासी 40 वर्षीय पूर्णचंद के साथ जबरदस्ती पीड़िता की शादी करवा दी। यही नहीं, आरोपियों ने युवती से अदालत में लाकर झूठे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करवा लिए। इसके बाद पूर्णचंद और अजय बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। इधर युवती की तलाश कर रहे युवती के परिजनों को जब इस बात का पता चला तो वो उसे आरोपियों के कब्जे से छुड़वा कर लाए। आप खुद ही सुनिए इस लड़की की जुबानी, इसके साथ हुई दरिंदगी की कहानी। मैं रोहतक मेरी मम्मी और मेरी बहन के साथ रह रही थी। तो हमारे पड़ोस में जो हम पहले यहाँ पे रहते थे रेवाड़ी में, तो हमारे पड़ोस में जो वो आंटी थी वो गई रोहतक, वो मुझे कंपनी में लगवाने के लिए ले आई। फिर उसने मुझे कंपनी में भी लगवाया। 1 महीने मैंने कंपनी में काम किया, फिर 1 महीने बाद कंपनी का काम छोड़ दिया था। फिर 2 जनवरी रात 8 बजे के करीब उनका लड़का अजय मेरे रूम में आया। उसने शराब के नशे में था वो, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तब मैंने चिल्लाया, शोर शराबा मचाया, तब उसकी माँ आई और उन दोनों ने मेरे साथ मारपीट की। फिर रात को 11 बजे वो दोबारा आया और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप किया। फिर उन्होंने वो 1 महीने मेरे साथ ऐसे ही करता रहा। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे घर में रखा। जब मैंने अपने घर पे जाने के लिए बोला तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, एक कमरे में कैद रखा और ना ही मेरे घर वालों से बात करने दी। फिर 29 तारीख को वो अपने एक रिश्तेदार को लेके आया। अजय और पूर्णचंद दोनों आए कमरे में और उन्होंने मुझसे कहा कि जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा वरना तुझे जान से मार दिया जाएगा। और दोनों ने मिलके मेरे साथ ज़बरदस्ती की।
फिर 30 तारीख को उन्होंने मुझे कहा कि है ना हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती जान से मारने की धमकी दे के झूठे कागजों पर दस्तखत करवा लिए। उन्होंने मुझे उसके पूर्णचंद के साथ शादी करने के लिए बोला। फिर जब आपकी शादी हुई तो कहाँ लेके गए आपको शादी के बाद? शादी मुझे कोर्ट में लेके गए थे वो। उन्होंने मुझसे बस दस्तखत करवाए थे और बाकी कुछ नहीं किया। और फिर वो वापस मुझे अपने घर ले आए थे यहीं पे गुलाबी बाग में। फिर वो मुझे 4 तारीख को गांव बालावास एयर में लेके गए। उस टाइम मुझे कुछ होश नहीं था, मैं काँपते नहीं। बाद में जब मुझे होश आया मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे मेरे घर जाने दो, तो उन्होंने है ना मुझे जान से मारने की धमकी दी और बोला कि अगर गाँव वालों को या मेरे घर वालों को कुछ भी बताया तो तुझे जान से मार देंगे और जैसा हम कहते हैं वैसा कर। और फिर उसने मुझे ज़बरदस्ती रखा। फिर मेरी माँ आई इनके घर पे शारदा देवी के, जब पूछताछ की तो इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, हम वो कंपनी में गई हुई है। फिर इन्होंने ज़्यादा जानकारी की। जब बहुत देर बाद इन्होंने बताया कि वो उसने तो पूरण के साथ शादी कर ली, वो गाँव बालावास अहीर में रह रही है। फिर मेरी मौसी के लड़के वहाँ गया। फिर वहाँ पे मैं रोने लगी। मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे ले चले, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। और मुझे ज़बरदस्ती रखा गया है तो वो मुझे ले आए। घरवाले अपनी लाडली को उन हैवानों के चंगुल से बचा कर लाए। उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया तो पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के बयान पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। जरा सुनिए। कि एक मकान पे किराए पर रहती थी, तो वहाँ जैसे किराए पर रहती थी तो इसने आरोप लगाया कि इसके लड़के ने मेरे साथ रेप किया। और उसके बाद में शारदा ने इसकी एक एफिडेविट पे अपने रिश्तेदार से बालावास का है अपना पूर्णचंद रोशनलाल, इसके साथ शादी करा दी। और ये वहाँ चली गई, 2-4 दिन वहाँ रही। तो इसके परिवार वालों को जैसे पता लगा तो एक इसका जीजा है और एक इसका मौसी का लड़का आशीष, ये इसको वहाँ से ले आए। और ले आने के बाद में इसने ये हमारे को कंप्लेंट दी है कि भाई मेरे साथ इन्होंने रेप कर दिया है। तो इसकी एफआईआर दर्ज कर दी है, मेडिकल करा दिया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सिर्फ एक झूठ ने इस लड़की की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। वो बेआबरू हो गई। कुछ ही महीनों में उसके साथ वो सब हुआ जिसे सोचने मात्र से ही शर्म आती है। पुलिस उन हैवानों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस महिला ने ऐसा क्यों किया। कहीं ऐसा तो नहीं उसने शादी का ड्रामा रचकर उस लड़की को बेच दिया हो। अब देखना होगा कि इन सवालों के जवाब पुलिस कब तक ढूंढ पाती है। खबर फास्ट के लिए देशराज चौहान के साथ मीनाक्षी की रिपोर्ट। एक तरह से देखा जाए तो इस घटना में गलती लड़की और लड़की के परिवार वालों की भी है, क्योंकि परिवार वालों ने लड़की को एक अनजान औरत के साथ भेज दिया है। और ये तो होना ही था, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में देखा गया है कि जानने वाले लोग ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। खबर फास्ट आपको हिदायत देता है कि अपनी बेटियों का ध्यान रखें, उन्हें किसी के साथ ऐसे ना भेजें जैसे कि इस घटना में हुआ। वो एक बदमाश था, लेकिन किसी ने उसे बम से उड़ा दिया। जी हाँ, आखिर कौन था वो ये दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।